महाभारत की शुरुआत। महाभारत एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी कहानी है, जिसमें हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वंश में जन्म हुआ दो शाखाओं का, कौरव और पांडव। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे, जो अपने चाचा पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते थे। वहीं पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्मराज थे, जो अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बचपन से ही दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे द्वेष में बदल गई, जिससे दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा और एक बड़े युद्ध की स्थिति बन गई। दुर्योधन की ईर्ष्या और पांडवों के प्रति उसके द्वेष ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा युद्ध होना तय हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के कई योद्धा मारे जाने वाले थे। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों के कई योद्धा मारे गए, लेकिन अंत में पांडवों की जीत हुई और दुर्योधन का पतन हो गया, जिससे धर्म की जीत हुई। महाभारत की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में अंत में धर्म की जीत होती है, और यह कहानी हमें अपने जीवन में भी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई में अच्छाई का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है। गुरुकुल और ईर्ष्या। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सभी राजकुमारों को शिक्षा दी जा रही थी और वे सभी अपनी अपनी कला में निपुण हो रहे थे। अर्जुन बन गए सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर और उनकी इस कला ने सभी को आकर्षित किया, और यही बात दुर्योधन को अंदर ही अंदर जलाने लगी, क्योंकि वह अर्जुन से ईर्ष्या करने लगा। भीम की ताकत, अर्जुन की कला और युधिष्ठिर की सच्चाई, ये सब कौरवों के लिए खतरा बनते जा रहे थे। कौरवों की ईर्ष्या और खतरे की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी और उन्होंने पांडवों के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, और अंत में पांडवों की सच्चाई और एकता की जीत हुई और कौरवों की ईर्ष्या और साजिश का पर्दाफाश हो गया। दुर्योधन की खतरनाक योजना। पांडवों को वारानावत भेजा गया और उनके लिए बनाया गया था लाक्षागृह, एक ऐसा महल जो आग में तुरंत जल सकता था। लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडवों को पता चल गया कि दुर्योधन ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। पांडवों ने विदुर की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई और लाक्षागृह से बच निकले। दुनिया को लगा कि पांडव मर चुके हैं और दुर्योधन को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन पांडवों के बच निकलने से दुर्योधन की योजना विफल हो गई और अब उन्हें एक नई योजना बनानी होगी। पांडवों के बच निकलने से दुर्योधन की योजना विफल हो गई और अब उन्हें एक नई योजना बनानी होगी, और इस तरह पांडवों की कहानी आगे बढ़ती है। पांडवों की कहानी। पांडव भेष बदलकर पंचाल पहुँचे और द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने का फैसला किया, जहां उन्हें एक कठिन लक्ष्य का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने घूमती मछली की आंख को देखकर नीचे से तीर मारने का कठिन काम कर दिखाया और द्रौपदी को प्रभावित किया। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति चुना और उन्हें अपना हाथ दिया, लेकिन नियति ने करवट ली और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। पांडवों ने द्रौपदी के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन यह निर्णय उनके जीवन को बदल देगा। द्रौपदी और पांडवों के जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने मिलकर हर परीक्षा का सामना किया और अपने प्रेम को मजबूत बनाया। अंत में द्रौपदी और पांडवों की कहानी प्रेम, बलिदान और निष्ठा की एक अद्भुत मिसाल बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। पांडवों की जीत। पांडवों को मिला इंद्रप्रस्थ, जो एक सुंदर और हरा भरा शहर था, जिसे उन्होंने स्वर्ग जैसा बना दिया और वहां के लोग बहुत खुश थे। उनकी सफलता देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ गई,
वह पांडवों की सफलता से जलने लगा और उसने उनके खिलाफ एक योजना बनाने का फैसला किया। शकुनी ने फिर एक चाल चली, पासों का खेल, जिसमें युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया और वह अपनी पत्नी द्रौपदी को हार सकता था। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया और वह अपने भाइयों के साथ पासों के खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह एक चाल है। पासों का खेल शुरू हुआ और युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को हार दिया, जिससे पांडवों को बहुत दुख हुआ और उन्हें अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहना पड़ा। पांडवों को अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहना पड़ा और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने जीवन को फिर से बनाने का फैसला किया। चीरहरण। जुए में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हार दिया, राज्य, भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने चीरहरण की कोशिश की। यह एक ऐसा पल था जिसने द्रौपदी की लाज को खतरे में डाल दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके द्रौपदी की सारी को बढ़ा दिया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। द्रौपदी की लाज बचाने के बाद श्री कृष्ण ने दुशासन को शाप दिया। उन्होंने कहा कि दुशासन का हाथ कट जाएगा। यह एक ऐसा शाप था जिसने दुशासन को भयभीत कर दिया। चीरहरण की घटना ने युद्ध की नींव रख दी। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना तय हो गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने महाभारत की कहानी को बदल दिया। अंत में चीरहरण की घटना ने पांडवों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अंत में विजय प्राप्त की। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की जीत होती है। वनवास। पांडवों को मिला 13 साल का वनवास, जिसमें 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास। इस दौरान उन्होंने कठिनाइयां झेली और अपना संकल्प मजबूत किया। वनवास के दौरान पांडवों ने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने संकल्प को मजबूत बनाया, जिससे वे और भी मजबूत हुए। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब युद्ध तय था। कुरुक्षेत्र की धरती तैयार थी। पांडवों और कौरवों के बीच एक महाकाव्य युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की तैयारी चल रही थी। दोनों पक्ष अपनी सेना को तैयार कर रहे थे और युद्ध की रणनीति बना रहे थे। अंत में पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। उनका संकल्प और मजबूती ने उन्हें जीत दिलाई। गीता का ज्ञान। युद्ध के मैदान में अर्जुन विचलित हो गए, अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर, और उन्हें मारने का विचार उनके मन में नहीं आ रहा था। तब श्री कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान, जो अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाएगा। अर्जुन को मिला नया साहस और युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों का सामना किया और उन्हें हराया। 18 दिनों तक चला महायुद्ध, जिसमें बहुत से योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई और अंत में जीत हुई धर्म की। कौरवों का विनाश हुआ और पांडव बने हस्तिनापुर के राजा, जो एक नए युग की शुरुआत थी। महाभारत हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की जीत होगी, जो एक समयहीन और शाश्वत सत्य है।